मंच पर विराजमान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय उदय उमेश ललित जी, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी यहाँ माननीय जजेस बैठे हैं, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस जे.के. महेश्वरी, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजय करोल, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस रवि रंजन, और यहाँ काफ़ी रिटायर्ड हुए जजेस भी आए हुए हैं। पटना हाई कोर्ट के जजेस बैठे हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी, उनके जितने टीम है, वाइस चेयरमैन एस प्रभाकरन, उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथी अपूर्वा कुमार शर्मा, बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा जी, और यहाँ काफ़ी सीनियर लॉयर्स आए हुए हैं आज के इस कार्यक्रम। अलग अलग राज्य से कई प्रतिनिधि आए हैं बार काउंसिल के, सीनियर एडवोकेट्स और फ्रेश जवान अभी अभी जो एडवोकेट बने हैं। मुझे बताया गया है काफ़ी मात्रा में लॉ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं और जितने भी आमंत्रित लोग हैं मीडिया के। मैं सबसे पहले तो मनन जी, आपके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपके बीच में मुझे दो चंद बातें करने का मौका दिया। वैसे मैं सोच रहा था कि समय थोड़ा सा जो हम लोगों को दिया था उसको हम नहीं चल पा रहे, थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बातें कम से कम समय में आपके सामने में रखूं। सबसे पहले तो मैं जिस जगह से आता हूं, वैसे तो भारतवर्ष के मंत्री होने के नाते मेरे लिए सब जगह एक है, लेकिन बिहार मेरे लिए एक खास प्रदेश रहा है। मेरा बचपन में जब हम गांव में पढ़ते थे तो हमारे पास जो टीचर्स हुए करते थे, जो हमारे अध्यापक जो थे, मेरा खास करके जो क्लास टीचर थे, वो जितने भी मैं क्लास 12 कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे टीचर्स थे वो बिहार के ही थे। वाह, जय हो। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसको हम पूर्वांचल कहते हैं, ये जो पूर्वांचल का प्रभाव मेरे जिंदगी में इतना गहरा है। आज मेरा पास थोड़ा सा सीमित छोटा मोटा ज्ञान जो भी है इन्हीं पूर्वांचल बिहार से ही मिला हुआ है। मेरा जो गृह प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, आप सबको मालूम है, हमारे देश में सूर्योदय, सूर्य का किरण पहले वहीं पड़ती है और वहीं से देश को फिर रोशनी देती है। तो मैं उसी भूमि जहाँ से परशुराम कुंड जहाँ बसता है वहीं से मैं आया हूँ, तो मैं जो बातें कहूँगा दिल से ही कहूँगा और दिल से जो भी निकलता है वो सच बात होते हैं। आज के इस बैठक में हम लोग ने सुना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, हमारे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुने हैं, मनन जी के बातें सुनी है, जो जो अपने भावनाओं को या अपना एक्सपीरियंस जो भी सामने में शेयर किए हैं, आपने भी सुना और मैंने भी उसको सुना और उसको अध्ययन भी किया कि ऐसा बातें क्यों कहा, किसने कहा और आगे हमको क्या करना चाहिए। भारत सरकार का मंत्री होने के नाते मैं हमारा देश का जो जुडिशरी है और
कार्यपालिका का बीच में जो संबंध है उसको मधुर करने के लिए मैं हमेशा प्रयास करते रहा हूं और आगे भी करेंगे। और मैं ये भी मानता हूं कि न्यायपालिका हो, कार्यपालिका या हमारी जो विधायिका है, हम लोगों के बीच में हम अलग अलग स्थान पर बैठे हैं, लेकिन हम अपने आप को एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक समझना चाहिए और एक टीम के भावना से हमको काम करना है। आखिर तो न्याय देना है, देश का सेवा करना है, सबका एक ही काम है, तरीका अलग अलग है, लेकिन एक ही मकसद से हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने जजों के साथ और हमारे अधिवक्ताओं के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का मेरा प्राथमिकता रहता है। आज जो अधिवक्ताओं का इस मिलन में और जो टॉपिक भी रखा है इस सेमिनार का, राष्ट्रीय सेमिनार का टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमारा वकीलों का हमारा देश के प्रति कितना योगदान रहा है और आगे क्या कर सकते हैं। मैं मनन जी को सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आपके पूरे बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं आज यहाँ इस बड़े बापू हॉल में जो मौजूद है और देश भर में जितने हमारे वकील हैं सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एडवोकेट एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है उसको हम और मजबूत करेंगे। इसके एडवोकेट एक्ट को हम बदलने नहीं जा रहा। हमारे पास कई सुझाव आए हैं और उस सुझावों को यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई सुझाव आए हैं और देश का आजादी हुआ 75 साल हो गए हैं, तो कुछ बदलाव आवश्यकता होता है और समय समय में बदलाव जरूरी भी है। बहुत सुंदर। लेकिन जो भी बदलाव होगा खास करके वकीलों के लिए वो आपसे ही बातचीत करके बदलाव किया जाएगा। आपसे बातचीत किए बिना कोई कदम नहीं उठाएंगे। मैं आज बार काउंसिल के इनिशिएटिव से जो काम कर रहे हैं उसका भी मैं सराहना करना चाहता हूं और साथ साथ जो आपका रोल है उसको भी मैं फिर से दोहराना। जो हमारे वकील होते हैं चाहे गांव में हो या शहरों में हो, समाज वकीलों से बहुत उम्मीद रखता है और ये सोचते हैं कि हमको कुछ न्याय मिल जाए, जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए वकीलों के माध्यम से, क्योंकि न्याय और न्यायालय के बीच का जो फासला है उसको वकील ही ठीक कर सकता है, उसको ब्रिज कर सकता है। कई जजों का आप लोगों ने बातें आज सुनी है और आगे भी आप लोग सुनते रहेंगे, लेकिन जो जज होते हैं वो अपने आप में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक उसको सहारा देने के लिए अच्छा वकील ना हो। तो हम ये मानते हैं कि वकीलों के लिए अच्छा वकील कैसे बने। अच्छा वकील होगा तो अच्छा जज भी बनेंगे। जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उसका जो क्वालिटी है उसके संबंध में भी मुझे मालूम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया काफी काम कर रहे हैं और हम आगे भी चाहेंगे कि मेरे मंत्रालय और बार काउंसिल के बीच में और कथित रूप से हम चर्चा करें ताकि जो हमारे देश का लीगल एजुकेशन है इसका स्टैंडर्ड को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वही से सारा हमारा फ्यूचर लॉयर्स और फ्यूचर जजेस वही से निकलेंगे। इसलिए लीगल एजुकेशन जो हमारा देश में चल रहा है उसको और भी चुरुस्त दुरुस्त करने के लिए जो भी आवश्यकता कदम है हम लोग उठाएंगे। और साथ साथ में वकीलों के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश भी है कि आज हम कई प्रो बोनो का कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं और खास करके मेरा जो मंत्रालय है कई कदम हम लोग चला रहे हैं, कई कदम उठाए हैं। खास करके दूर दराज में लोगों को फ्री लीगल एड देने के लिए हम जो टेली लॉ के माध्यम से हमारे पास पैनल लॉयर्स हैं, नालसा के माध्यम से कितना कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन
ललित साहब अभी फिलहाल अभी तो वो चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो जस्टिस चंद्रचूड़ को नियुक्त किया है। अभी 1 महीने पहले तो जस्टिस ललित साहब हमारे नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे हैं। तो उसमें दूर दराज में हमको अच्छा वकील, तेजी से काम करने वकीलों का आवश्यकता पड़ता है। न्याय बंधु के नाम से हम प्रो बोनो का जो अभी काम कर रहे हैं, हमको और भी वकील चाहिए। मुफ्त में सेवा देने वाला बहुत बड़ी संख्या में वकीलों का आवश्यकता है। और भारत सरकार में हमारे मंत्रालय विधि और न्याय मंत्रालय से हम काफी कार्यक्रम प्रोग्राम तो चला ही रहे हैं। और आगे खास करके जो हमारे यंग लॉयर्स हैं, इनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि जो प्रो बोनो का कंसेप्ट है उसको बहुत ही करीबी से अपने जिंदगी में, अपना प्रोफेशन में एडॉप्ट करने का आवश्यकता है। कई इशू है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारे जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं या जो प्राइवेट लॉयर्स होते हैं, उनका काम करने का तरीका अब धीरे धीरे हम डिजिटल फॉर्म में चले गए हैं, तो उसमें भी हमको कुछ बदलाव लाना होगा। अभी मैं हाल ही में उदयपुर में कॉन्फ्रेंस हुआ, मैंने एक ऐप वहाँ लॉन्च किया, जो हमारे वकील, सरकारी वकील जो होते हैं वो अपीयर करते हैं और अपीयरेंस का वो बिलिंग करते हैं। उसके लिए फॉर्म भराना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। तो हमने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। अब अपना बिल रेज करने के लिए अपीयरेंस जो उसका बिल्स फाइलिंग करने के लिए कागजी काम करने का आवश्यकता नहीं है। तो हमने जो फॉर्म फॉर अपीयरेंस बिलिंग उसके लिए एक तैयार किया है। उसमें आप एक क्लिक करेंगे और नाम भरना है, केस का नाम दर्ज करना है, आप कौन सा हाई कोर्ट में है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्या है आपका केस नंबर सिर्फ डालना है और तुरंत आपका बिल रेज हो जाएगा और उसका पेमेंट भी तुरंत साथ ही साथ बिल पेमेंट भी हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे लॉ ऑफिसर्स हैं, क्योंकि भारत सरकार सबसे ज्यादा लिटिगेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा केसेस जो है सरकार का ही होता है, तो सरकार का सिस्टम को ही हम चुरुस्त दुरुस्त करें तो आम जनता को भी इसका फर्क पड़ेगा। और जो प्राइवेट लॉयर्स है वो तो कर ही रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि हमारा अभी हमने कुछ चेंजेस किया है। अभी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं देश में, 25 हाई कोर्ट है, कई हाई कोर्ट में हमारा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, कुछ छोटे हाई कोर्ट्स में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल